हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों कल हमने देखा था द्विघात बहुपद और समीकरण से द्विघात बहुपद को। तो आज जो उसमें जो छूट गया था उसको हम उस पार्ट को देखेंगे हैं। तो कल हमने देखा था द्विघात बहुपद, उसमें देखा था द्विघात बहुपद क्या है, उसके कितने शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के कितने मूल है, और द्विघात बहुपद को उसके शून्यक से द्विघात बहुपद को निकालना। तो चलिए कुछ देखते हैं कि कल हमने देखा था उसको थोड़ा सा। तो कल देखे थे द्विघात बहुपद के कितने दो शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, जिसमें हमने देखा था अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा जोड़ बीटा का मान था क्या, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a। तो एक द्विघात बहुपद जो है उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान दे रखा था और उससे द्विघात बहुपद निकालते थे। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं आज। तो इसमें एक उदाहरण है कि √2 और 1/3। इसमें मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल दिया है और इसमें हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2 और अल्फा बीटा का मान कितना है 1/√3। तो इससे हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसको देखेंगे तो इसका फार्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। क्या है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें अल्फा बीटा का मान है √2 और अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और अल्फा बीटा का मान 1/3। तो यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर रखेंगे √2 इंटू x प्लस अल्फा बीटा है 1/3। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण हुआ x माइनस √2x प्लस 1/3। ये हुआ द्विघात बहुपद, जो कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान √2 था और अल्फा बीटा 1/3 था। तो यहाँ पर मान रख दिए तो ये निकला द्विघात बहुपद। अब कुछ शून्यक फिर देखते हैं द्विघात बहुपद के। द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद के कुछ अन्य शून्यक, जैसे में कुछ बहुपद है कि 4s² माइनस 5s + 1। तो इसमें द्विघात बहुपद में इसमें मूलों का योग तथा गुणनफल निकालना है। मूलों का योग तथा गुणनफल, मूलों का योग तथा गुणनफल। तो ये एक द्विघात बहुपद है, इसमें मूलों का योग तथा गुणनफल निकालना है। तो इससे प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। तो देखते हैं कि यहाँ देखिए मूलों का योग ये होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है मूलों का योग। तो यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें पहले हम a b c का मान लिखेंगे। तो ये वाला होता है यहाँ वाला, ये वाला होता है a। तो a बराबर 4, b बराबर इधर वाला, क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें a हुआ, a जो हुआ यहाँ पर a हुआ 4, b हुआ -5, b जो है ये -4, b -4 और c बराबर 1, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है यहाँ पर प्लस है इसलिए 1 हुआ। तो यहाँ पर मूलों का योग निकालना है। तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a। तो -b/a। तो यहाँ पर देखिए -4 है b। तो एक फार्मूला वाला माइनस, तो ये माइनस और एक ये वाला, तो ये वाला माइनस और /4। तो यहाँ पर निकला माइनस प्लस। तो 4/4 बराबर 1 निकला। ये क्या निकला, ये निकला अल्फा प्लस बीटा का मान। और एक होता है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो c/a। तो c/a का मान हुआ, c हुआ 1 और बीटा और a हुआ 4। तो ये निकला 1/4। 1/4 निकला अल्फा बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल c/a। तो c के जगह पर 1
और a के जगह पर 4 रख दिए, तो ये निकला मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल। तो इस तरह से अगर एग्जाम में आएगा तो निकाल देंगे इसको। अब है द्विघात समीकरण। उस समय जो था कल हमने द्विघात बहुपद को देखा था, अब है द्विघात समीकरण। तो देखिए द्विघात समीकरण में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, लेकिन जब जैसे द्विघात समीकरण आ जाएगा तो उसमें बराबर में 0 आ जाएगा, जहाँ a बराबर नहीं है 0। तो a बराबर 0 नहीं है, 0 का मतलब हमने कल बता दिए थे उस कल की क्लास में। तो आज देखते हैं कि कौन से द्विघात बहुपद समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर है x - 2 + 1 बराबर 2 - x - 3। तो यहाँ पर इसको देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें x - 2 + 1 बराबर 2x - 3, या x इसको इधर लाएंगे तो ये -2x + 3 - 2 + 1 बराबर 0, या -x 2x -2x में से x गया तो -x + 1 और ये +1 बराबर x + 2 बराबर 0, या 2 - x बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पर x का जो पावर x का घात 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x का घात 1 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि x + 1 + 8 बराबर x - 2 × x - 2, x + 2 × x - 2। इसको गुना करेंगे इससे तो x² प्लस फिर इसको इससे तो x + 8 बराबर ये है x + 2 x - 2। तो ये है a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो इसको हम a² - b² पर तोड़ देंगे तो ये होगा x² और -4, या x² - x² -x + 8 + 4 बराबर 0, या x² से x² कैंसिल, 8 × 4 = 12 -x बराबर 0। तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ, क्योंकि इसमें x के घात 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x का घात 1 है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर है x × 2x + 3 बराबर x² + 1 है। तो इसको गुना करेंगे तो 2x² होगा, x और 2x में 2x² + 3x बराबर x² + 1, या 2x² - x²। इधर से इधर आएगा तो बराबर के चेंज से उधर आएगा तो इधर -1 + 3x, या 2x² में से x² तो x² + 3x - 1। तो ये जो है ये द्विघात समीकरण हुआ। क्या है? यह द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि इसका जो पावर है x का पावर है ये 2 है, तो इसीलिए ये द्विघात समीकरण हुआ। तो ये इस रूप का आ गया यहाँ पर x² तो x² bx तो bx और c के जगह पर 1, तो ये द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। अब है द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण उसका 2 मूल होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो ये जो द्विघात समीकरण है इसमें 2 मूल निकलेगा। तो देखिए हम किस तरह से निकालेंगे। तो 6x² - x - 2 बराबर 0। पहले इसको 0 के बराबर करेंगे तो 6x² - x - 2 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के पहले
ए और सी को गुना करेंगे तो 6 गुने 2, 6 गुने 2 कितना हुआ 12। तो ऐसी संख्या सोचेंगे जिसमें दो संख्या को गुना करने पर 12 और जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। तो वह संख्या है 3 गुने 4, 3 गुने 4 मिलके 12 और 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 1। तो ये हुआ, ये संख्या मिला क्या 4 गुने 3 बराबर 12 और 6 और 4 माइनस 3 हुआ 1। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। क्या हुआ कि 6 दूना 12 तो 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 घटेगा तो 1। तो इस प्रकार से होगा 6x। तो इसमें से क्या 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से 3x और माइनस 2 प्लस इसमें से लेंगे एक कॉमन, इसमें से 1 लेंगे कॉमन तो यहाँ पर 3x माइनस 2 बराबर 0 हुआ। इसमें से क्या लिए 1, तो 1 लिए तो 1 यहाँ से 3x बच गया और माइनस 2, 2 के 2 बच गया, या पर 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 हुआ। तो ये क्या हुआ बराबर 0। और यहाँ पर लिखेंगे और ये किए तो अब लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0, तब 2x बराबर माइनस 1, इसीलिए x बराबर माइनस 1/2 और फिर 3x माइनस 2 बराबर 0, तब 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। तो ये निकला अल्फा, एक मूल्य ये निकला x माइनस 2 और x बराबर माइनस 1/2 और x बराबर 3/2, ये निकला द्विघात समीकरण के मूल। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। एक है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। इसका भी मूल निकालना है हमको। तो चलिए देखते हैं कि इसमें 3 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 3 गुने 2 करेंगे तो 6 होगा, 3 गुने 2 तो 6। तो ऐसी संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर 6 और जोड़ने और घटाने पर 6 रूट 2 इंटू 6 होना चाहिए, 2 रूट 6 होना चाहिए। तो देखिए रूट 6 गुने रूट 6 को गुना करेंगे तो 6 होगा और रूट 6 प्लस रूट 6 को जोड़ देंगे तो 2 रूट 6 होगा। तो इस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 बराबर 0, या इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इसको इस तरह से तोड़े, रूट 6 गुने रूट 6 बराबर 6 हुआ और इसको जोड़ेंगे तो 2 रूट 6। तो इसमें से कॉमन लेंगे क्या रूट 3x कॉमन लेंगे। क्यों रूट 3x इसलिए कॉमन लेंगे कि रूट 3 गुने रूट 3 मिलके क्या बनेगा 3। तो ये जो 3 है इसको रूट 3 गुने रूट 3 में लिख सकते हैं। तो इसीलिए रूट 3 और एक x बाहर ले लिए। तो इसमें से क्या बचा रूट 3x और इसमें से बचा क्या रूट 6 है। तो रूट 6 जो है रूट 6 बराबर रूट 3 गुने 2 लिख सकते हैं। तो इसको 3 इसमें से कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा रूट 2। फिर इसी तरह से माइनस रूट 2 इंटू रूट 3x और माइनस रूट 2। क्यों रूट 2 इसलिए हुआ क्योंकि ये जो रूट 2 है रूट 2 गुने रूट 2 मिलके क्या बनाएगा एक रूट 2 गुने रूट 2 तो 2। तो इसलिए एक रूट 2 बाहर ही ले लिए तो इसमें से एक रूट यहाँ पर बचा बराबर 0, या रूट 3x माइनस रूट 2 और रूट 3x माइनस रूट 2। तो रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। तो रूट 3x माइनस बराबर रूट 2, या x बराबर रूट 2 बटे रूट 3, इसीलिए x बराबर रूट 2 बटे रूट 3। इसी तरह से इसको रूट 3x माइनस 2 बराबर रूट 2 माइनस रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, या रूट 3x बराबर रूट 2, या
x बराबर √2/√3, इसीलिए x बराबर √2, इसीलिए x बराबर 2√3। तो ये हुआ शून्य। तो इस तरह से अगर एग्जाम में आएगा तो अल्फा और द्विघात समीकरण के मूल निकाल देंगे, अल्फा और बीटा। तो इससे मुश्किल सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे मुश्किल सवाल नहीं रहेगा। अब है द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तकर निकालना। क्या है कि द्विघात समीकरण में जो होता है ये विवेचक या विविक्तकर, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। तो इसमें होता है b² - 4ac। विवेचक जो होता है विवेचक, इसको विवेचक विविक्तकर कहते हैं। तो ये होता है b² - 4ac। तो द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, तो दो भिन्न मूल वास्तविक मूल के लिए b² - 4ac जो है वह बड़ा होना चाहिए 0 से। क्या है कि जब दो भिन्न वास्तविक मूल के लिए b² - 4ac जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं कि इसमें जो है कौन सा नियम जो है ये तीनों क्वेश्चन में फॉलो करता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो इसमें b² - 4ac निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसमें देखिएगा a कितना है, a बराबर कितना है 2, b बराबर -4 और c बराबर 3 है। तो b² - 4ac निकालेंगे। तो b² - 4ac, तो देखिए b² कितना है -4, तो -4 के होल स्क्वायर -4, a 2 और c 3 है। तो 4 के स्क्वायर कितना होगा 16, 16 माइनस 4 दूना 8, क्या है कि 4 दूना 8, 8 3 24। क्या है कि 4 दूना 8 और 8 3 24। तो यहाँ पर जो है 24 और 24 में से 16 जाएगा तो -8। तो -8 जो है छोटा है 0 से। क्या है -8 यहाँ पर छोटा है 0 से। तो देखिए यहाँ पर कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये नियम आ गया इसमें कि b² - 4ac जो है b² - 4ac 0 से छोटा हो गया। तो इसलिए इसका जो है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि b² - 4ac जो है वह छोटा आ गया 0, -8 है यह 0 से छोटा है, इसीलिए इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। अब देखते हैं इसका। यहाँ पर a 3 है, b -2 और c 1/3 है। तो इसको निकालेंगे b² - 4ac, b² - 4ac। तो b² -2, तो -2 का स्क्वायर -4, a कितना है 3 है और c 3 है 1/3। c कितना है, c जो है c बराबर 1/3 है और a है 3 और b है -2। तो b², तो स्क्वायर जो ये -2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है वह माइनस को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर होगा 4, ये 3 से ये 3, तो -4 -4, तो ये से ये कट गया तो ये हुआ 0। तो क्या है इसमें जो है दो बराबर वास्तविक मूल के लिए b² - 4ac यहाँ पर 0 के बराबर होना चाहिए। तो क्या है b² - 4ac यहाँ पर 0 आ गया, b² - 4ac बराबर 0 है। तो यहाँ पर कहता है दो बराबर वास्तविक मूल के लिए b² - 4ac 0, तो यहाँ पर b² - 4ac बराबर 0 है। तो इसका क्या होगा, दो वास्तविक मूल जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। चलिए देखते हैं तीसरा उदाहरण। अब यहाँ पर a बराबर कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, b बराबर कितना है 7 और c जो है वह -60 है, c -60 है, a 1 b 7 और c -7। तो b² - 4ac निकालेंगे। तो b² 7 के स्क्वायर -4a और c कितना है -60। तो यहाँ पर निकला 7 के स्क्वायर 49 और ये माइनस मिल के प्लस और 60 छक 240 हुआ। यहाँ पर 240 और 49, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8 और 289 हुआ। यहाँ क्या हुआ 289। तो यहाँ पर जो है b² - 4ac जो है वह 0 से बड़ा है। यहाँ पर b² - 4ac जो है वह 0 से बड़ा है। देखिए
बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर 0 से बड़ा है, तो इसका जो होगा दो भिन्न वास्तविक मूल के लिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो इसका जो होगा इसका होगा दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वह 0 से बड़ा है। तो इस तरह से द्विघात समीकरण में क्वेश्चन आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।